कितना टाइम हुआ आते हैं? आज 4 संडे हो गए हमको। आज 4 संडे, मान लो 1 महीने हो गया और खुदा ने आजाद किया। सारी समस्या, सारी बीमारी मेरी पहले संडे से चली गई थी। तो हम खुदा का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। अब आप बताएं, ये गवाहियां छोटी हैं, जिसे डॉक्टर हल ना कर सके, जिसे बहुत से लोग कहते हैं कि नस चली जाए तो किसी के पास जाओ संभाल लो, उसने भी संभाला मगर कोई हल नहीं हुआ। इन्हें चर्च के बारे में बताया इनकी सिस्टर ने कि आप सत्संग में चलो। जब ये आए, पहले तो शैतान इनको, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं कहता हूँ मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन है। तुम्हारा मन नहीं है, शैतान जानता है कि छुटकारा कहाँ है, यीशु मसीह के पास। तो वो पहले से कुछ ना कुछ तैयार करके रखता है जिससे तुम बात जगह पे पहुंचो ना। तो ये पहले इन्होंने टेम्पो लेके अपने कहाँ जा रहे थे, कानपुर। रास्ते में जब तबीयत खराब हुई, इनका मन चेंज हुआ, इन्हें कहा वापस चलो। जब वापस आए तो घर आते इन्होंने स्वयं कहा अपनी बहन से कि हमें सत्संग में जाना है। और जब ये सत्संग में आए फर्स्ट बार, क्योंकि अब आप सोचो शैतान इनके पीछे कितनी बुरी तरह से पड़ा था कि उसी दिन इनका छुटकारा होना जरूरी था। और उसी दिन शैतान कह रहा था कि तुम कानपुर चलो, सत्संग नहीं जाना है। तो इन्होंने किनकी सुनी? परमेश्वर की आवाज। ये वापस लौट गए और उसी दिन से परमेश्वर ने आजाद किया। तुम पिता का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ओके, पास हुआ। हालेलुया। आप अपना नाम बताएं। त्रिवेणी। जोर से बोलो। त्रिवेणी। आप रहने वाले कहाँ के? फरकाबाद, भोपत पट्टी। आपकी गवाही है आपके बेटे की कि आपका बेटा 20 तारीख को बाहर जा रहा था घूमने के लिए। हाँ और आपने उसे, आपकी आत्मा में आया कि इसे मना करो ये ना जाए। हाँ, मेरी आत्मा में आया कि जब पहले तो एक जगह बारात में जा रहे थे तो हमारे मन में आई, एकदम आत्मा से निकली कि पानी में दिन भर बरसत रहो। तो हमने मना करी कि जा मत, मौसम भाई धोना है खाइए लल्ला। तो लल्ला मानी है लेकिन वे बाहर नहीं करिए। और फिर बाहर बैठे जाए तो मेरे जैया वाले आइए। तो हमने कही चलो तुम्हें घुमा ला, हमें मौसी के जा रहे हम। और जब चले गए हमें बताई नहीं। उनके कहने से, जैसे आपने मना किया तब आपका बेटा मान गया। हाँ मान फिर किसी दूसरे भाई के कहने से वो चले गए। चले जाने के बाद आपने बताया हथियापुर में उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ। जब हथियापुर में एक्सीडेंट हुआ तो गवाही में आपने बताया कि 20 सड़क पे, बिल्कुल नाइट में, हाँ, 20 सड़क पे, रात में 20 सड़क पे एक्सीडेंट हुआ और गिर गए। 4 पहिए की गाड़ी आई तो गाड़ी वाले ने अपने आप को फंदी में डाला, परंतु आपके बच्चे को बचा दिया। बिल्कुल। तो ये किसकी महिमा है? परमेश्वर की महिमा है। आप सोचो, बोलेरो वाला आया, उसने अपनी गाड़ी कहाँ डाली? फंदी में। और इनका लड़का बीच रोड पे मोटरसाइकिल से दबा हुआ पड़ा था। उसने अपनी गाड़ी को हानि पहुंचाई मगर उसे हानि। अब आप सोचो, वो बहुत से लोग सोचते हैं कि वो इंसान था, उसने मदद। बाइबल बता रही है कि अगर विश्वासी हो, आप कहीं भी जाओ, परमेश्वर के स्वर्गदूत तैनात रहते हैं आपकी रक्षा और सुरक्षा में। वो सदैव किसी न किसी के द्वारा आपकी हेल्प करते हैं। तो आप, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद उसकी टांग टूट गई। जब टांग टूट गई तो आपने बताया कि जब उसे हॉस्पिटल लेके गए तो उसके सीने में बहुत भयंकर दर्द हुआ। बहुत भयंकर दर्द हो रहा, बहुत दर्द तुम्हारे रो रहे बहुत ज्यादा। फिर आपने अपने सर जी के पास फोन किया और सर जी ने फोन के द्वारा ही प्रार्थना की। प्रार्थना की सर जी ने फोन के द्वारा। फिर उनको दर्द थोड़ी देर बाद बिल्कुल बंद हुई हो, बिना दवाई के। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। दर्द बंद होने के बाद फिर उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद आपने गवाही में बताया कि उसके पैर में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, वह बहुत जल्दी चलने लगे। 20 तारीख अरे तो यार मतलब, लेकिन अरे हम लोग चलन नहीं दे ज्यादा, क्योंकि बिल्कुल सही है तब चलेंगे। पैर में कोई दिक्कत नहीं, हम तो जाके देख आए, बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे बहुत से लोग 2-4 महीने के लिए कहाँ पड़े रहते हैं, अस्पताल में पड़े रहते। 15 दिन में परमेश्वर ने कैसा कर दिया, बिल्कुल रिकवरी। हम देखे पैर लगता ही नहीं है कि इनके पैर में चोट लगी है। तो हम पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद। अब इससे कहते हैं विश्वास। पिता आत्मा में डाला है।